आज हमें हमारे समाज में नफ़रत की ताकत का अंदाज़ा दिख रहा है। नफ़रत की राजनीति आज आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी सक्सेसफुल होती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसलिए इस नफ़रत से अपने मुल्क को बचाने के लिए और हमारे समाज को बचाने के लिए जैसे नफ़रतबाज पूरे समाज में फैले हुए हैं, वैसे ही हमें भी समाज में घरों तक जा कर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। हमें एक प्रोग्रेसिव राजनीति करनी पड़ेगी जिसका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं होगा। ये नफरत की जो आज जहाँ वहाँ जो बोलबाला हो रहा है उससे हमें सही में बचना है। नफरत फैल रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, लिंचिंग हो रहा है, ये लव जिहाद हो रहा है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हो रही है। क्यों हो रही है? ये परसेप्शन जो लोगों के एक दूसरे के बीच में है कि वो ऐसा है, अस एंड देम, यू एंड अस, वो नहीं होना। विजडम फाउंडेशन के बुलावे पर आपसी मोहब्बत के बड़े पैरोकार मुंबई के इस्लामी जिमखाना में इकट्ठा हुए। सभी मजहबों के मानने वालों की नुमाइंदगी थी। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के बगलगीर थे। पहले आपको ये बताते हैं कि कौन कौन पहुंचा था, उसके बाद उनकी गुफ्तगू पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि बढ़ती नफरतों को रोकने के लिए किसने क्या सुझाव दिया। आए तो मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय थिप्से, अर्थशास्त्री डॉक्टर भालचंद मुणगेकर, लेखक राम पुनियानी, राज्यसभा के सांसद कुमार केतकर वगैरह थे। लेकिन इनमें सबसे अहम नाम महात्मा गांधी के पड़पौत्र तुषार गांधी का है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस महफिल की रूए रवां डॉक्टर जीनत शौकत थीं, जो विजडम फाउंडेशन की संस्थापक महानिदेशक हैं। आइए शुरुआत उन्हीं की बात से करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, जैसे कि नफ़रत फैल रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, लिंचिंग हो रहा है, ये लव जिहाद हो रहा है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हो रही है। क्यों हो रही है? तो हमको ये सोचना है और हमको एक आउटरीच प्रोग्राम बनाना है जहाँ अक्सर लोग हमको समझते नहीं हैं। एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, इंडिया को फॉरवर्ड ले जाना है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, देखिए चंद्रयान पे हम लोग पहुँच गए, जो रशिया नहीं कर सका वो हम लोग करें, बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो यू सी, ये परसेप्शन जो लोगों के एक दूसरे के बीच में है कि वो ऐसा है, अस एंड देम, यू एंड अस, वो नहीं होना। तो दिलों से आप एक दूसरे से जुड़ो, एक दूसरे से गुफ्तगू करो, कॉन्वर्सेशन करो। इट्स अ कॉन्वर्सेशन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत साबित होगा क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है, देखिए हर एक फिंगरप्रिंट अलग होता है और हर एक इंडिविजुअल का आवाज़ है। आपके पास वोट है, आप ऐसे बुलंद बातें करो, आप अच्छी बातें करो, आप अच्छी चीज़ें पहुंचाओ। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ क्यों लेते हैं? मैं चाहती हूं कि अभी हम पॉजिटिव चीज़ें लें। हमारे साथ यहाँ पंडित जी आए हैं, इस्कॉन के लोग आए हैं, हमारे पास दूसरे लोग आए हैं, हमारे राहुल जी आए हैं जो बुद्ध के बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहाई लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, मुस्लिम्स, एक साथ में बैठे ना हम लोग। जब भी एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स करेंगे, एक दूसरे के साथ के दुख दर्द बांटेंगे। मेन चीज़ हमको एक दूसरे के साथ पहचान होना चाहिए। और जो कोई भी इम्प्रेशन देता है, और मेरी दरख्वास्त मीडिया से है, देखिए आपका आवाज़ बहुत दूर तक जाता है मीडिया का। हम तो छोटे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन जो मीडिया का आवाज़ है आप ये ले जाइए। दैट इज़ फॉर इंडिया। टेक इंडिया फॉरवर्ड, टेक इंडिया टुगेदर। जो हमारी लेगेसी ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारी एंशियंट मिलेनिया से है, हम एक साथ रहे हैं, इतने सारे रिलीजन्स जो बर्थ यहाँ लिए हैं, जो इंडिया ने उनको आसरा दिया है हमको। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वी हैव टू टेक इंडिया फॉरवर्ड, you see, and we have to, it is a homeland, India is homeland। ये सबको बताइए और आप भी बात कीजिए उसके बारे में। लोगों का ये परसेप्शन है कि मुस्लिम तो ऐसे है, मुस्लिम तो वैसे, तो आप समझाइए कि मुस्लिम्स क्या है। डॉक्टर जीनत के बाद महात्मा गांधी के पड़पौत्र तुषार गांधी के विचार जानने पर साफ हुआ कि वो नफरत की जड़ तक पहुंच गए हैं। उनकी समझ में आ गया कि फैल कैसे रही है। रोकने का उपाय भी उनके पास है, लेकिन अमल में लाने के लिए बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होगी। पहले तुषार गांधी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद इस बेहद जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज क्या नौबत आ गई है, क्योंकि आज हमें हमारे समाज में नफ़रत की ताकत का अंदाज़ा दिख रहा है। नफ़रत की राजनीति आज आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहली दफ़ा नफ़रत की राजनीति इतनी सक्सेसफुल होती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसलिए
इस नफ़रत से अपने मुल्क को बचाने के लिए और हमारे समाज को बचाने के लिए हमने ऐसे जितने भी प्रयास हो सके वो कम होने वाले हैं। ज़रूरी ये है कि सिर्फ इस ऐसे बुद्धिजीवियों के विचार विमर्श से काम नहीं होने वाला। हमें यहाँ से बाहर निकल के जैसे नफ़रतबाज पूरे समाज में फैले हुए हैं वैसे ही हमें भी समाज में घरों तक जा कर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। देखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह होती है और ये आशा से ही हम काम कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट चाहे कितने भी ऑर्डर पास कर दे, जब तक राजनीतिकों को नफ़रत से नफ़ा नहीं होना बंद होता तब तक ये बंद नहीं होगा। आज हमें दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन में नफ़रत का कैंपेन सबसे सक्सेसफुल हो रहा है और इसलिए इसके खिलाफ काम करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। बापू के पड़पोत ने साफ कर दिया कि जिस कोशिश से नफरतों को बढ़ाया गया है उसी कोशिश के बूते ये पीछे होंगी। मतलब साफ है कि महज कॉन्फ्रेंस करने, मंचों से भाषण देने या फिर लेख लिख देने से कामयाबी नहीं मिलने वाली। तुषार गांधी का कहना था कि जिस तरह से नफरतबाज समाज के बीच जाकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उन्हीं जैसी कोशिशें मोहब्बत की हिफाजत के लिए करनी होंगी। बहरहाल काम मुश्किल है, लेकिन दिलों में पड़ रही दरार के गहरा होने से पहले ये करना ही पड़ेगा, वरना फिर अफसोस जताने के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। कितना कर पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नफरत से फिक्रमंद जितने लोग पहुंचे थे सभी अहद लेकर गए हैं कि रात चाहे कितनी ही बड़ी और अंधेरी हो, लेकिन सुबह आने से न रुकी है और न रोकी जा सकेगी। जाते जाते उनके ख्यालात से भी आपको रूबरू कराते हैं। हाँ, वो तो हद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है, पर हमें तो यही कोशिश करना चाहिए कि हम इसको वापस कंट्रोल में ले आएँ और उसके लिए जो भी कोशिश हो लोगों में पैगाम पहुँचाएँ। नफ़रत के जो कारण है उसके पीछे जाकर लोगों को सच्चाई बताएं और सच्चाई के आधार पर फिर से एक अच्छा समाज बनाएं। हमें ये देश प्रगति पथ पर लेके जाने के लिए आर्थिक नीतियाँ, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, औरतें हैं, आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब है और सब समाज के गरीब के तबके जो है उनको न्याय देने के लिए हमें एक प्रोग्रेसिव राजनीति करनी पड़ेगी जिसका मजहब से ताल्लुक़ कोई नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ये पहले से ही एक डाइवर्सिफाइड कंट्री, एक विविधता से समृद्ध देश माना जाता है और इंडिया की सबसे दुनिया में ये खासियत मानी जाती है। पूरे दुनिया में इंडिया जैसी डाइवर्सिटी, विविधता, लिंग्विस्टिक और तुम्हारे रिलीजियस मज़हब, ऐसी कल्चर की जैसी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। जी, वो नफ़रत जो है दिखते हैं व्हाट्सएप पर, जहाँ वहाँ नफ़रत की जो बात आती है, लेकिन उनको सुलझाने का एक ही रास्ता है कि प्यार से, मोहब्बत से समझाने का प्रयास करो। डायलॉग होने चाहिए, समझने चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और जो गलत है उन्हें हमें दूर करना है, जो सही है उसको हमें अडॉप्ट करना है, सही के साथ हमें चलना है। तब ही मतलब हमारा देश आगे जाएगा, प्रगति होगी और ये नफ़रत नहीं चलनी चाहिए। ये नफ़रत की जो आज जहाँ वहाँ जो बोलबाला हो रहा है उससे हमें सही में बचना है कि हम कैसे एक दूसरे को पॉजिटिव शक्ति दे, पॉजिटिव ऊर्जा दे और कैसे हम अपने देश में मोहब्बत, प्यार, शांति, सुख और प्रेम, बंधुभाव ये कैसे बनाए रखें, इसकी आज बहुत ज़रूरत है।